हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि नर्सरी वाले अपने पौधों में क्या डालते हैं कि जिससे उनमें बहुत सारे फूल भर भर के आ जाते हैं। लेकिन जब आप इन्हीं पौधों को अपने घर में लाते हो तो आपको इसमें इसका परिणाम बिल्कुल उल्टा मिलता है। जिस पौधे में आपने बहुत सारे फूल देखे थे, बहुत सारे फल देखे थे, तो वे सब गायब हो जाते हैं, फल झड़ जाते हैं और फूल एक बार आने के बाद दोबारा नहीं आते हैं। तो मैं आज आपको पूरा प्रयोग करके दिखाऊंगा, तो आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना। आपको बहुत मज़ा आने वाला है और आपको काफ़ी ज्ञान भी मिलेगा इससे। तो दोस्तों अब मैं आपको यथार्थ स्थिति को भी दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर मेरे पास एक कागजी नींबू का पेड़ है, आप देख रहे होंगे। ये बहुत ही छोटा है, लेकिन जितना हम अपनी नर्सरी से लेकर के आते हैं दोस्तों, अगर आप उसके मुकाबले देखें तो ये बहुत बड़ा है। मई का महीना चल रहा है, फूल और फल इनमें आने का समय ये होता है। और जितना कुछ मैं जानता था मैंने इसमें प्रयोग करके देखा है। तो पौधे की स्थिति तो पहले से अच्छी है, लेकिन अभी फूल और फल इसमें नहीं आए हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने इनको फूल और फल लाने के लिए प्रेरित ही नहीं किया है, सिर्फ पौधे के विकास पर ही मैंने ध्यान दिया है। लेकिन वहीं अगर आप इसको नर्सरी से लाए होते तो आपके पौधे में बहुत सारे फूल और फल भी दिखते हैं। ठीक वहीं दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक गुलाब का पौधा है, तो इसको भी आप देख सकते हो। एक या दो फूलों के अलावा इसमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है कुछ। हाँ, थोड़ा बहुत पत्ते कीड़ों ने ज़रूर खाए हैं, गर्मी का टाइम है वो तो होते ही हैं। तो आप देख लो, इतने बड़े पेड़ में भी फूल नहीं है। वहीं पर दोस्तों मैं अब आपको देखो इतना बड़ा एक गुड़हल का पेड़ दिखा रहा हूँ। ये बहुत ही बढ़िया है, हरा भरा हो रखा है, क्योंकि मैंने इसमें जो दवाइयाँ मैं जानता था वो मैंने डाली हैं, फर्टिलाइज़र दी है। और इस गुड़हल को अगर आप गौर से देखोगे दोस्तों, तो ये फूल के अंदर फूल, डबल फूल वाला ऐसा गुड़हल शायद ही आपने कहीं देखा होगा तो देखा होगा। ये देखने में बहुत ही सुंदर है। और इसमें पीछे से 5 पंखुड़ियाँ हैं और एक लंबी डंडी इसमें लगी है, और उसके बाद इसमें आगे से राखी टाइप के फूल बने हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। अगर आप इनको भी गौर से देखोगे तो दोस्तों इसमें भी जो हैं, ये इस समय फूल आने का टाइम है, लेकिन ये भी कुछ फूल इसमें सूख जैसे रहे हैं। तो पूरे पूरे फूल भर भर के इसमें भी नहीं आए हुए हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको कागजी नींबू का एक बहुत बड़ा पेड़ दिखा रहा हूँ, ये भी है हमारे पास। अगर आप गौर से देखोगे तो इसमें ये एक आपको फल दिखाई दे रहा होगा, और ऐसे ही थोड़े थोड़े से फल आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन आपको बहुत ही भरे भरे बिल्कुल फलों से लदा हुआ ये पेड़ आपको उतना नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि हमारे साथ क्या खेला हो जाता है वहाँ पर। तो इस चीज़ को अब मैं पूरा और बढ़िया तरीके से आपको समझाता हूँ। एक नज़र दोस्तों हम अपने इस बड़े पेड़ पर भी मार लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये गुड़हल का एक बहुत ही बड़ा पेड़ है। तो इसमें भी आपको फूल तो दिखाई देंगे, लेकिन उतने फूल इसमें भी नहीं दिखाई दे रहे होंगे। तो इसको कवर करने के लिए हमने इसमें मैडम कैलेन का भी पेड़ लगाया है, जिस पर मैंने पहले वीडियो बनाया था। तो अब जाके इसमें भर भर के फूल आ रहे हैं। तो दोस्तों ये स्थिति है, जब इतने बड़े पेड़ों में फूल भर भर के नहीं आ रहे हैं, तो वे ज़रा सा 2 मुट्ठी मिट्टी में लगाए हुए पौधों में इतने फूल कैसे आ जाते हैं। ये एक गंभीर विषय है और इसकी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों हमने यहाँ पर नर्सरी से लाए हुए कुछ पौधे रखे हैं, जिनको मैं आपको बढ़िया से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये अपराजिता के पौधे हैं, और इसके अलावा आपको ये मोगरा का पेड़ भी मिल जाएगा, जिसको मैं आपको काफ़ी नज़दीक से दिखाता हूँ। इसमें कुछ टहनियाँ सूख गई हैं, अभी मैंने गमले में नहीं लगाया है। तो दोस्तों अगर हम नर्सरी वाले अपने पौधों में क्या डालते हैं, अगर इस तरीके की सब्जेक्ट पे जब हम आते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको मैटमैक दिखाना चाहूँगा। मैटमैक एक फंगिसाइड है, और ये टमाटर, गोभी इनमें यूज होता है सब्जियों में, और ये दूसरे पौधों में भी यूज होता है। मेरे द्वारा ये आजमाया हुआ है। जो दूसरा फर्टिलाइज़र दोस्तों आप ये देख रहे होंगे, ये नीम की खली है। आजकल इसका यूज भी बहुतायत मात्रा में हो रहा है। इसके अलावा
दोस्तों, एक ये हमारे पास लिक्विड फर्टिलाइज़र है ग्रीन। तो ये एक पोटास है दोस्तों, बहुत महंगा आता है, कम से कम 1800 से लेकर के 2000 रुपये लीटर तक का ये फर्टिलाइज़र है। ये आपको ऑर्गेनिक और केमिकल दोनों में मिल जाता है। इसके अलावा एग्रो स्प्रेड मैक्स भी है, ये आप देख सकते हो। ये दवाइयों को घोलने के काम आता है और इसके भी अपने दूसरे यूज हैं। इसके अलावा दोस्तों एक हमारे पास ट्राई कलर है। ट्राई कलर ये एक फंगिसाइड है। अब आप सोच रहे होंगे कि इधर मैंने आपको मैडमैक दिखाया और इधर मैं ट्राई कलर दिखा रहा हूँ, तो मैं आपका समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। ट्राई कलर जो होता है ये गर्मियों में पौधों के लिए जो झुलसा रोग आ जाता है और उससे फंगी बन जाती है, तो ये उसमें यूज होता है। और इसके अलावा दोस्तों एक हमारे पास ये ब्राउन रंग का फर्टिलाइज़र है, ये 20 रुपये के आसपास में ये आता है। तो दोस्तों ये जो मेरे हाथ में फर्टिलाइज़र है इसका नाम टेक्नो जेड है और इस टेक्नो जेड में सल्फ़र, जिंक, इसके अलावा एंटी फंगल बायो फर्टिलाइज़र होता है। तो ये बायो फर्टिलाइज़र है, एकदम से केमिकल ये नहीं है। तो ये भी पौधों को हरा भरा रखने के लिए आता है। इसके अलावा दोस्तों एक वाइट रंग का हमारे पास ये फर्टिलाइज़र है, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक वहीं यहाँ पर नीम ऑयल है दोस्तों, इसका यूज भी कीटनाशक के तौर पर बहुत किया जाता है। इसके अलावा टेक्नोवा 2, ये बहुत सारे आपको मिनी और माइक्रो जो पोषक तत्व होते हैं वे आपको इसमें मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों एक फर्टिलाइज़र ये है, तो इस फर्टिलाइज़र को कोसो बोलते हैं और दोस्तों कोसो में सल्फ़र की मात्रा होती है। ये धनिया, पालक, हरी सब्जियों में विशेष तौर पे यूज किया जाता है और ये हमारे प्लांटों को हरा भरा करने के लिए भी यूज में लाते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक रिवाइव 750 आपको दिखाई देगा, ये भी एक फंगिसाइड है और काफ़ी सस्ता पैकेट है। तो दोस्तों जितनी भी मैंने यहाँ पर ये फर्टिलाइज़र रखे हैं ये तो कुछ भी नहीं है। इसके अलावा NPK, DAP, फास्फोरस, यूरिया, ये सब भी आपको अमूमन अगर आपने कहीं से जानकारियाँ ली होंगी तो आपको बताया जाता है कि इन चीज़ों को जो है नर्सरी वाले डालते हैं। तो दोस्तों अगर हम मुद्दे की बात पर आ जाएं तो आपको मैं ये एक प्लांट दिखाता हूँ। ये देखिए, जब मैं इसको लाया था दोस्तों तो इसमें एक फूल खिला हुआ था, मोगरे में एक फूल खिला था, क्योंकि आपका अप्रैल माह में लगभग इनमें फूल आते हैं, मैंने बड़े पेड़ों में भी देखे थे। तो दोस्तों अब क्या है, नर्सरी तो एक रोज़गार है, वहाँ पर व्यवसाय करना होता है। ऐसी ही पॉलीथीन का एक ग्रो बैग लिया जाता है दोस्तों, जहाँ तक मेरे को पूरी जानकारी है इसकी, और इसमें मिट्टी, रेत और कोकोपीट को विशेष रूप से मिलाया जाता है। दोस्तों मिट्टी की मात्रा थोड़ा ज़्यादा रहती है, उसके बाद रेत मिलाई जाती है, फिर कोकोपीट। मिट्टी में पौधे उपजते हैं, बड़े होते हैं, और कोकोपीट दोस्तों खाद का काम भी करता है। इसके अलावा ये नमी को भी एब्जॉर्ब करके रखे रहता है, तो पानी जल्दी नहीं डालना पड़ता है। और रेत से दोस्तों मिट्टी हल्की होती है, टैंट नहीं होती है, तो इसमें जब कटिंग या बीज लगाए जाते हैं तो वे आसानी से ग्रोथ करते हैं, जड़ें नीचे तक जाती हैं बस। तो दोस्तों अब अगर कटिंग या बीज से जब पौधा उत्पन्न हो जाता है तो उसको कोई भी हो ज़्यादा टाइम तक तो नहीं रखेगा अपने पास। अगर रखेगा तो फिर उस पर लेबर चार्ज बढ़ जाएगा, वे पौधे बड़े होंगे और ज़्यादा पोषक तत्वों की उनको ज़रूरत होगी। अब आप सोचिए, अगर किसी नर्सरी में
लाखों पौधे एक ही बार में तैयार हो रहे हैं एक साथ, तो उनके लिए कहाँ से इतनी वर्मी कंपोस्ट आने वाली है, या उसमें कोई नीम की खली डालने वाले हैं बहुत बड़ी मात्रा में। बड़े बड़े फार्म जो हैं लीज पे लिए जाते हैं और वहाँ पर कटिंग का काम होता है, और उन्हीं फार्मों से दोस्तों मिट्टी उठा के भी जो है इन बैगों में डाल दी जाती है। ये तो छोटे से पौधे हैं, बड़े बड़े बैग होंगे तो ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत होगी। तो जब इतनी सारी मिट्टी चाहिए तो इतनी सारी फर्टिलाइज़र भी चाहिएगी पौधों के लिए, तो कहाँ से आने वाली है? कोई नहीं डालता इतना फर्टिलाइज़र, सिर्फ हम ही लोग डालते हैं जो अपने घरों में पौधों को लगाते हैं और ज़्यादा फूल चाहते हैं। तो दोस्तों जब मिट्टी, कोकोपीट और रेत मिला करके पौधे को उसमें लगा दिया जाता है तो बिकेंगे कब वो? जिस समय उनमें फूल आने का टाइम आएगा। उसके बाद आपने नर्सरियों में देखा भी होगा दोस्तों कि जब उनका फूल आने का समय चला जाता है तो उनको फिर साइड में रख दिया जाता है, वो अगले साल बिकते हैं और थोड़ा सा फिर आपको ज़्यादा रेट में बिकते हैं, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि अब ये बड़े हो गए हैं। तो दोस्तों जब फूल आने का इनमें समय आ जाता है वही टाइम इनके बिकने का भी होता है। तो दोस्तों अब इसी समय दो चीज़ों का खेल शुरू हो जाता है। अगर इनमें यूरिया डाली जाएगी, एनपीके, डीएपी डाली जाएगी जैसा कि आपको बोला जाता है, तो दोस्तों एक बात बताइए, मिट्टी में पड़ने वाली खाद कितना ज़्यादा समय लेती है? कम से कम 10-15% पौधा लेता है, बाकी एक तो वैसे ही वेस्ट हो जाती है पानी में बह के। और उधर पौधे को बिकना भी है, उसमें फूल भी आने हैं। अब ये जरा जरा से पौधे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो अपने गार्डन के पौधे उतने बड़े बड़े दिखाए मैंने आपको 4-5 फीट के, उनमें कहाँ फूल थे उतने ज़्यादा, लेकिन इतने छोटे पौधे में भी फूल दिखाया। अब इन दोनों में भी एक एक फूल आया था, ये नीले और वाइट रंग का था, लेकिन अब ये फूल गिर गए हैं और घर में आने के बाद इनमें फूल आए भी नहीं हैं। यहाँ तक कि इन पौधों में ग्रोथ भी नहीं हुई थी, ये भी इसी के लेवल के लगभग इतने थे। तो अब आप इनको अगर नज़दीक से देखोगे तो आपको कुछ पीली पत्तियाँ इसमें दिखाई दे रही होंगी, यही इनकी ग्रोथ भी हुई है यहाँ पर। ये मैंने इनमें जो है ये डाला था ग्रीन वाला, ग्रीन पोटास, ये डाला था मैंने इनमें, तो ये उस वजह से इन दोनों की ग्रोथ हुई। और ये तो थोड़ा हार्ड पौधा है, तो बेल वाले थोड़ा बढ़ी जाते हैं जल्दी, तो इसमें ग्रोथ नहीं हुई, और भी उल्टा ये ऊपर से हल्का हल्का सूख गया है। तो दोस्तों इनमें दो ही चीज़ों का यूज ये लोग कर सकते हैं, क्योंकि 1 महीना 15 दिन के अंदर फूल खिला के इनको बेचने होते हैं, उसके बाद खेल ख़त्म हो जाता है फूलों का। तो दोस्तों एक तो आता है टेक्नोवा 2। टेक्नोवा 2 में दोस्तों अगर आप इस डिस्प्ले में गौर से देख पा रहे होंगे तो जिंक, बोरान, सल्फ़र, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये बिल्कुल सब्जियों के लिए है। गुलाब के फूलों पे भी इसका यूज बहुत बड़ी मात्रा में होता है। और कैल्शियम, वैल्शियम, एनपीके दोस्तों इसमें सब मिल जाएगी। 90 लीटर पानी में ये बनता है, और 150 का मेरे को मिला था। भगवान जाने उनको कितने का मिलता होगा, ये सस्ता ही मिलता होगा। लेकिन टेक्नोवा 2 ही वे डालेंगे ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के फर्टिलाइज़र आते हैं, तो किसी का भी डाल सकते हैं। बस एक स्प्रे करना है और ये पौधे जो हैं तुरंत हरे भरे हो जाएंगे, क्योंकि स्प्रे का जो यूज होता है वह बहुत ही कारगर साबित होता है और जल्दी इफेक्टिव होता है। 2-3-4 दिन के अंदर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है, जैसे इसमें मिला है। 1800 रुपये लीटर की दवा मैंने इसमें डाली थी। अब दोस्तों इसके बाद जो फूल लाने वाली चीज़ है, मैंने आपसे कहा था इसे लास्ट में बताऊंगा, तो वो ये है, ये वाइट रंग का। तो आप इसमें देख रहे होगे, इसमें बोरान लिखा हुआ है। ये 10 लीटर पानी के लिए है। बस जैसे ही आपके पेड़ में एक भी फूल आ जाए, आप बोरान डालना शुरू कर दीजिए। अब बोरान का जब आप स्प्रे कर देंगे तो आप ये समझ लीजिए कि 10-10 दिन के अंदर इसमें स्प्रे कर दीजिए। इसका स्प्रे होते ही दोस्तों, जैसा आप इसमें देख रहे होगे ना, अब ये सूख गया है यहाँ पर, क्योंकि खेल इतने ही दिन का था इसमें। बस हमने भी खरीद लिया, घर आके इसका कांड हो गया। क्योंकि हमारे पास ही आके क्या हुआ, ऐसा जलवायु तो एक शहर से लिया है, तो एक शहर में सब सेम ही होगी सब जगह की। तो दोस्तों ये सारा चमत्कार होता है बोरान का। बोरान इसमें फूल खिला देता है और आप उठा करके ले आते हो। फिर चाहे नींबू हो, कोई भी XYZ आम हो, किसी भी चीज़ में हो, इसको डालने के बाद जो है फूलों से पेड़ भर जाता है और आप उसको ले आते हो। और आने के बाद घर में दोस्तों रिजल्ट नीलबट्टा सन्नाटा, नहीं होता है कुछ। इसमें वही हुआ है, सफ़ेद फूल, नीला फूल इनमें आए थे, गायब हैं, अब फूल ही नहीं आ रहे हैं इसके बाद। क्योंकि दोस्तों इनको पोषक तत्व तो मिला ही नहीं है। NPK, DAP, यूरिया, जो इन चीज़ों की बात की जाती है, गोबर हो गया, वे सब इसमें डालने चाहिए।
वे सब डालने पर पौधा मजबूत होगा और बड़ा होगा। जब वो बड़ा और मजबूत होगा तो फूल तो अपने आप आ जाएंगे। अगर हाँ फिर भी आपके उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, तो तब आप बोरान का यूज कर सकते हो फूल ज़्यादा लाने के लिए। लेकिन जो मैंने आज आपको जानकारी दी है, इस जानकारी को लेके आप डायरेक्ट किसी भी पौधे पर बोरान का यूज़ मत कर देना, क्योंकि जब तक वो पौधा हेल्दी नहीं है। अगर हेल्दी पौधे पर आपने बोरान का यूज किया, बहुत अच्छा फूल खिलेंगे भी, अच्छा भी लगेगा। लेकिन हल्के पौधों पर अगर आप यूज कर दोगे तो फूल तो खिल जाएंगे उसमें, लेकिन पौधा कमज़ोर हो जाएगा आपका। और जो कमज़ोर होता है उसको बहुत सारी बीमारियां भी लग जाती हैं। तो दोस्तों, वीडियो ये बेशक बहुत लंबा हो गया है और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको पूरी तरीके से इसके बारे में समझाऊं। 2-3 फर्टिलाइज़र मैंने यूरिया NPK वगैरह नहीं दिखाए। इसके अलावा आपको मैडमेक दिखाया, रिवाइव 750 दिखाया और ट्राई कलर दिखाया। ये सब फंगीसाइड हैं। इन सब पे मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। ग्रीन पोटास बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, जो मैंने इसमें डाला था। अभी इन पौधों को धूप तक नहीं दिखाई है, लेकिन ये बढ़ गए हैं अंदर। तो दोस्तों, यही चीज़ें डाल करके आप भ्रमित हो जाते हो वहाँ पर, और आप करोगे भी क्या, क्योंकि आपको पौधे मिलते ही नर्सरी में हैं। तो आप उनको लाइए बेशक। और जो मैंने ये दवाइयाँ आपको दिखा रखी हैं, ये सिर्फ फंगल आने पर ही आपके लिए यूज में होने वाली हैं। बोरान आपको फूल आने के लिए, और ये टेक्नोवा 2 हरा भरा रखेगा। इसके अलावा कोसो, मैडमेक, ये सब जितनी भी मैंने आपको दिखाई हैं, ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। बहुत सारे फर्टिलाइज़र का यूज होता है, तब जाके आपका गार्डन हरा भरा होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपके लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, आपके लिए भी और अपने गार्डन के लिए भी। इससे हमारा मोराल बढ़ता है। अब तो दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद। तब तक के लिए बाय बाय।